पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत और 5 समितियों के बाद महावीर स्वामी 7 शील व्रतों का भी वर्णन करते हैं जो गृहस्थ जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं अहिंसा का पालन करने के लिए। सबसे पहले दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब अपनी क्रियाओं को कुछ विशिष्ट दिशाओं तक ही सीमित रखना, अपने आप को कुछ विशिष्ट कार्यों तक ही सीमित रखना। देशव्रत, अपनी क्रियाओं को कुछ विशिष्ट देशों तक ही सीमित रखना। उन्होंने भ्रमण करने की भी लिमिट बताई है कि अपने आप को वहां तक सीमित करना। अनर्थ दंडव्रत, बिना कारण पाप का भागी नहीं बनना। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम जाने अनजाने में बिना बात पाप के भागी बने। सामयिक, अपने ऊपर विचार करने के लिए कुछ समय निश्चित करना। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब व्यक्ति के लिए अपने लिए ही समय नहीं है, उस वक्त महावीर स्वामी का यह उपदेश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए समय निकाले, अपने ऊपर विचार करे। प्रोषोधोपवास, कि महीने में 2 बार अष्टमी और चतुर्दशियों को उपवास करना, व्रत रखना। उपभोग प्रतिभोग परिमाण, कि आपकी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको भी सीमित बनाना, उनकी उपयोग को सीमित बनाना, उनकी जो मात्रा है कि हमें सिर्फ इतनी वस्तुएं या ये सब चीज़ें हमें काम में लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब बहुत अधिक संग्रह नहीं करना। अतिथि समविभाग, घर आए हुए अतिथि को या साधु संत को या किसी दूसरे व्यक्ति को उनको भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना, अतिथि समविभाग। ये महावीर स्वामी के द्वारा 7 शील व्रत बताए गए हैं और जिनका पालन करना भी जैन धर्म के व्यक्ति या गृहस्थ जीवन के व्यक्ति, जैन संत, जैन मुनि, इनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को कुछ विशिष्ट दिशाओं में सीमित करना। देशव्रत, अपने आप को कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित करना। अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण पाप का भागी नहीं बनना। सामयिक, अपने ऊपर विचार के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषोधोपवास, महीने में 2 बार अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखना। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सीमित करना। और अतिथि सौभाग, घर आए अतिथि को भोजन करने के बाद ही भोजन करना। अब हम पढ़ते हैं अनेकांतवाद व स्यादवाद, जिसे हम सप्तभंगनीय का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सप्तभंगनीय का सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत, ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अर्थात कि अंतिम रूप से किसी भी बात को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक सापेक्ष गुण है। सप्तभंगनीय सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी बात को स्वीकारो या अस्वीकारो, मतलब आप उसमें बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक सापेक्ष गुण है। हम इसको अलग अलग करके अनेकांतवाद और स्यादवाद को थोड़ा और सरल तरीके से पढ़ाते हैं। अनेकांतवाद के अनुसार या अनेकांतवाद ये है कि इस जगत में अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं और उन वस्तुओं में बहुत सारे गुण विद्यमान होते हैं। आप उदाहरण के लिए ईश्वर को ही ले लीजिए कि ईश्वर में बहुत सारे गुण विद्यमान होते हैं। ये अनेकांतवाद है। समझने के लिए अनेकांतवाद के अनुसार, अनेकांतवाद क्या है ये बता रहा हूं मैं, कि प्रत्येक वस्तु में अनेक सारे गुण विद्यमान होते हैं, बहुत सारे गुणों से वो युक्त होती है। अब हम इस वस्तु की जगह ईश्वर को लें या किसी व्यक्ति को लें या किसी और वस्तु को लें, ये है अनेकांतवाद, कि उस व्यक्ति या उस ईश्वर या उस भगवान में बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। ये है अनेकांतवाद। स्यादवाद के अनुसार, अब स्यादवाद क्या है कि मनुष्य या साधारण जन का ज्ञान उसकी देश काल या परिस्थिति से बंधा होने के कारण बहुत ही आंशिक, अपूर्ण और सापेक्ष होता है। मतलब कि उसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, वो उसका जो ज्ञान है वो इतना अल्प है कि वो उस व्यक्ति या उस वस्तु या उस ईश्वर में उन सारे गुणों को समझ नहीं पाता है, उन सबको देख नहीं पाता है। ये है स्यादवाद। स्यादवाद उसका सीमित ज्ञान के कारण, उसकी अल्प बुद्धि के कारण वो उसके सारे गुणों को जान नहीं पाता है। अनेकांतवाद, प्रत्येक वस्तु
या ईश्वर बहुत सारे गुणों को विद्वान। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको कि जैसे ईश्वर में हम अगोचर, सर्वव्यापक, है ना, अलौकिक, अदृश्य, बहुत सारे गुण होते हैं। अब मनुष्य साधारण जन वो उसके सारे गुणों को जान नहीं पाता है। ये है स्यादवाद। हम एक और उदाहरण से समझें, जैसे 6 अंधे और एक हाथी की कहानी से भी हम इसको समझते हैं कि मान लो एक हाथी है और 6 अंधे आदमी हैं। उनको ये कहा गया है कि आप ये बताइए कि हाथी कैसा होता है। अब जिस अंधे आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। जिस व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ फेरा, उसने कहा कि हाथी दीवार जैसा होता है। जिस व्यक्ति ने हाथी का पैर पकड़ा, उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है। अब यहाँ अनेकांतवाद क्या है? हाथी, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण विद्यमान हैं, वो ऐसा नहीं है और जैसा अंधे बता रहे हैं। और स्यादवाद क्या है? वो अंधे, क्योंकि उनकी अल्प बुद्धि है, उनकी वो तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है कि जिसकी वजह से वो हाथी को सही रूप में देख सकें। क्योंकि कोई उसको खंबे के समान बता रहा है, कोई दीवार के समान बता रहा है, कोई पूंछ के समान बता रहा है, लेकिन वास्तव में वो दीवार, खंबे, पूंछ के समान नहीं है। उसका जो रूप है वो बहुत ही व्यापक है, उसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन वो अंधे अपनी अंधता की वजह से या अपने अल्प ज्ञान की वजह से उन सारे गुणों को जान नहीं पा रहे हैं। ये स्यादवाद है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। एक प्रत्यक्ष होता है हमें ज्ञान, एक अनुमान के आधार पर और एक तीर्थंकरों के वचनों के आधार पर। जैन दर्शन में या जैन धर्म में ज्ञान की विभिन्नता 7 प्रकार की होती है और जिसे ही हम सप्तभंगनीय या 7 भागों में विभक्त मत कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि अनेकांतवाद और स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अब 7 विभिन्न मत किस प्रकार से बताए हैं सप्तभंगनीय के सिद्धांत में, देखो। नंबर 1, स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति का मतलब शायद है। कोई भी चीज़ है, हम उसके बारे में कह रहे हैं कि शायद है, क्लियर नहीं है। दूसरा, स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। स्यात् का मतलब यहाँ शायद, स्यात् नास्ति, शायद नहीं है, कह नहीं सकते कि भाई है, शायद नहीं है। तीसरा, स्यात् अस्ति च नास्ति, शायद है और नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चौथा, स्यात् अव्यक्तम, भाई कहा नहीं जा सकता, कुछ भी है कि नहीं है, कहा नहीं जा सकता। स्यात् अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब कहा नहीं जा सकता। पांचवा, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति शायद है और च अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता, है भी लेकिन भाई हम कह नहीं सकते। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम, शायद है भी, शायद नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता। ये सातों के सातों जो अलग अलग मत हैं, विभिन्न मत हैं, ये कहलाते हैं सप्तभंगनीय का सिद्धांत। और इसी सप्तभंगनीय सिद्धांत को हम स्यादवाद या सप्तभंगीवाद या अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। ज्ञान की सिंपल सी भाषा में कहें, साधारण सी भाषा में, कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत ही अनेकांतवाद या स्यादवाद है। मतलब हम किसी भी एक बात पर पूरी तरीके से स्पष्ट उसको नहीं जान पाते हैं। अनेकांतवाद, उसमें बहुत सारे गुण विद्यमान, हम एक ईश्वर का उदाहरण लें तो ईश्वर में बहुत सारे गुण विद्यमान होते हैं, अनेकांतवाद। स्यादवाद, हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि हम उस ईश्वर को पूरी तरीके से जान पाएं, वो है स्यादवाद। अब हम नहीं जान पाते पूरी तरीके से, हम उसके बारे में अलग अलग मत बताते हैं और वो मत हैं 7। शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, शायद है पर कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, शायद है भी, शायद नहीं भी है पर कहा नहीं जा सकता। ये है सप्तभंगनीय का सिद्धांत। उसके बाद मोक्ष। महावीर स्वामी जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को मानते हैं। उनका ये मानना है कि जब मनुष्य अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, अपने
कर्म से मुक्त होकर और वो एक अनंत चतुष्ट की अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल आनंदित अवस्था में चला जाता है, वही अवस्था मोक्ष कहलाती है। और महावीर इस मोक्ष के लिए कठोर तपस्या पर अवश्य बल देते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए वो थोड़ी इसमें उदारता भी अपनाते हैं। इसके अलावा कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद, महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका पुनर्जन्म होगा, कर्मों के आधार पर ही उसका पुनर्जन्म होता है। महावीर स्वामी वेदों के विरोधी हैं, लेकिन कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं। यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध, यज्ञ के जो बाहरी कर्मकांड हैं उन सब का महावीर स्वामी के द्वारा विरोध किया गया है। वो जो छापा खाना है या तिलक है या धार्मिक यात्राएं हैं, मतलब इन सब जो यज्ञ के अवसर पर जो बहुत सारे अलग से कर्मकांड किए जाते हैं, इन सब का वो विरोध करते हैं। इन यज्ञ कर्मकांडों की जटिलता के कारण ही तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का आगमन हुआ था। मानव समानता पर बल, महावीर स्वामी अपने उपदेशों में मानव समानता पर पूरी तरीके से बल देते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, सभी मनुष्य समान है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, प्रत्येक मनुष्य समान है। आत्मा में विश्वास, महावीर स्वामी आत्मा में विश्वास करते हैं। वो अनात्मवादी नहीं है, अनिश्वरवादी हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मा में विश्वास करते हैं। आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ध्यान रखना विद्यार्थियों, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों यज्ञ कर्मकांडों के विरोधी हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वेद विरोधी हैं, लेकिन महावीर स्वामी आत्मा में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। और इन उपदेशों के अलावा महावीर स्वामी के द्वारा आम जनता के